नया खराब है, पुराना वाला ठीक है। हेलो, अब आ रही है आवाज मैडम? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 क्वेश्चन नंबर 11 देखो जी। वो जो पिछली क्लास में मैंने आपने कहा था कि सब क्वेश्चन मैं बड़ा क्वेश्चन कराया था, लेकिन बड़े क्वेश्चन आने नहीं है, आने छोटे छोटे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कैलकुलेट करना आएगा। तो देखो जो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन क्रेडिट करनी होगी वो निकालनी है। आज हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं। देखो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव नीचे दे रखिए 30,000 रुपये हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 30,000 रुपये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 30,000 रुपये। हमें कौन से साल की इनकम निकालनी है? 2016 की इनकम निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर माइनस कर देंगे। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर माइनस कर देंगे, वो पिछले साल की इनकम है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर माइनस कर देंगे, वो पिछले साल की इनकम है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर माइनस कर दीजिए क्योंकि पिछले साल की इनकम है। और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एरियर ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एरियर ऐड कर दीजिए क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। ओपनिंग माइनस कर देते हैं क्योंकि पिछले साल की इनकम है, क्लोजिंग ऐड कर देते हैं क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, जो ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल इस साल का एडवांस मिल गया था, वो इस साल की इनकम है, ऐड कर दीजिए। ऐसी क्लोजिंग एडवांस वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है। क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर की इनकम होती है, वो सब ट्रैक कर दीजिए। ये आ जाएगा, हमारी इस साल की इनकम आ जाएगी 23,500। इट इज इनकम, ये सब्सक्रिप्शन है जो हमारी क्रेडिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये इनकम है जो क्रेडिट हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है जी। तो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव देखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव में हमने क्या माइनस कर दिया, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर माइनस कर देंगे, वो पिछले साल की इनकम है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एरियर ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है, ठीक है। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस भी ऐड कर देंगे क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। क्लोजिंग एडवांस हम सब ट्रैक कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर की इनकम है। समझ आ गया? तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर की इनकम है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एरियर ऐड कर देंगे क्योंकि करंट ईयर की इनकम है। ओपनिंग एडवांस ऐड कर देंगे क्योंकि वो पिछले साल इस साल की इनकम मिल गई थी, और ये फ्यूचर की इनकम है। प्रेजेंट, प्रेजेंट ऐड, पास्ट और फ्यूचर माइनस। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कर दूं भाई, रेस हो गया नोट? हाँ जो हो गया नोट, आगे चलूं? रेस कर रहा हूं। पेज नंबर 12, ओ सॉरी यही पेज नंबर 152, ग्रुप पे आ गए फोटो। पेज नंबर 152 क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, पेज नंबर 152 क्वेश्चन 12 का फर्स्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर इन द फॉलोइंग केसेस। ये 5 केसेस है बच्चों, इन 5 केसेस में आपको सब्सक्रिप्शन निकालनी है। देखो सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड दे रखा है आपको 2,50,000, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड दे रखा है 2,50,000। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड दे रखा है 2,50,000 का, हमें इस साल की इनकम निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर द ईयर 15-16, करंट ईयर की एरियर है बच्चों। करंट ईयर की एरियर क्या करते हैं, ऐड, करंट ईयर की एरियर है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एरियर करंट ईयर की एरियर होती है, ऐड कर देंगे। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एरियर करंट ईयर की इनकम होती है, ऐड कर देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 16-17, मुझे अगले वाले आने वाले साल की एडवांस मिल गई है, क्लोजिंग एडवांस मिल गई है। तो क्लोजिंग एडवांस मिल गई है तो माइनस कर देंगे। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस है, वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, वो हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस है, माइनस कर देंगे। कितना है बच्चों, 5,000 रुपये। तो हमारी इस साल की इनकम आ जाएगी, इस साल की इनकम कितनी आ गई, 2,51,000 आ जाएगी। तो इस साल की इनकम आ जाएगी 2,51,000 रुपीज़ आ जाएगी। समझ आ गई बच्चों बात? तो करंट ईयर की इनकम आ गई 2,51,000 रुपीज़। किसी बच्चे को डाउट है?
हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही वानी। हाँ बेटा क्या कह रहे हो वानी? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? क्या क्या है? कहाँ पे कैसे चेक करूं? ठीक है सर, ठीक है जी। आगे चलो जी, सेकंड पार्ट देखो, 12 का सेकंड देखो, जो सोल्यूशन कलेक्टेड दे रखी है, सोल्यूशन कलेक्टेड दे रखी है 49, 15, 16 की। सोल्यूशन फॉर द ईयर 15, 16 कलेक्टेड इन 14, 15। कह रहे 15, 16 की इनकम ना हमें कलेक्ट हो गई 14, 15 में। 15, 16 की इनकम हमें कलेक्ट हो गई थी 14, 15 में। यानी ये ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस है। यानी ये क्या है? ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस है। ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस हम ऐड कर देते हैं। ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस हम ऐड कर देते हैं। कितना है बेटा? 3000 रुपये। ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है 3000 रुपये। ठीक है, आगे देखो सोल्यूशन अनपेड। इस साल के अनपेड है। अनपेड मतलब पे नहीं की इस साल, मतलब इस साल की अभी मिली नहीं है, इस साल की अभी। तो क्या होगा ये? क्लोजिंग सोल्यूशन इन एरियर। क्लोजिंग सोल्यूशन इन एरियर या आउटस्टैंडिंग कह सकते हो इसे आप। तो क्लोजिंग सोल्यूशन इन एरियर है। क्लोजिंग सोल्यूशन इन एरियर है। तो ये करंट ईयर की ड्यू है जो अभी मिली नहीं है। कितना हो गया बच्चों? 2000 रुपये। तो बेटा ये इस साल की इनकम आ जाएगी 54,000 रुपीज़। एक बार दोबारा बता रहा हूँ बेटा, सोल्यूशन कलेक्टेड है 49,000 रुपीज़। सोल्यूशन कलेक्टेड कितनी है बेटा? 49,000 रुपीज़। सो ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस, ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है। क्लोजिंग सोल्यूशन एरियर हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है। समझ आ गई बच्चों बात? तो ये क्या आ जाएगा? 54,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस साल की इनकम आ जाएगी 54,000 रुपीज़। ओके, थर्ड पार्ट दिखेगा। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सोल्यूशन रिसीव्ड 25,000 रुपये। सोल्यूशन रिसीव्ड है 25,000 रुपये। सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ 15, 16। साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है 15, 16 की 3,000 रुपये। तो बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, वो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल मिली नहीं थी, इस साल मिल गई है। जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है पिछले साल मिली नहीं थी, इस साल मिल जाएगी। तो इस साल मिल जाएगी तो ओपनिंग सोल्यूशन एरियर माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है पिछले साल मिली नहीं थी, माइनस कर देंगे। सोल्यूशन नॉट येट कलेक्टेड, सोल्यूशन नॉट येट कलेक्टेड, इस साल की अभी तक मिली नहीं है। क्लोजिंग सोल्यूशन एरियर, क्लोजिंग सोल्यूशन एरियर जो इस साल की मिली नहीं है। क्लोजिंग सोल्यूशन एरियर जो इस साल की मिली नहीं है 5,000 रुपये। तो बेटा कितना आ गया इस साल की इनकम? 27,000, 27,000 रुपीज़। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका 12th का फोर्थ पार्ट। सोल्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 80,000। सोल्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 80,000 रुपीज़। अब आपको जो इस साल की 15-16 की इनकम निकालनी है। सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ 15-16, साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग दे रखी है 5,000 रुपये। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है बच्चों आपको, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ओपनिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दीजिए। ओपनिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस कर दीजिए, 5,000 रुपये माइनस कर दीजिएगा क्योंकि पिछले साल की है। सोल्यूशन नॉट येट कलेक्टेड, सोल्यूशन नॉट येट कलेक्टेड है
करंट ईयर की नोट येट कलेक्टेड है 8,000 रुपये, सोल्यूशन नोट येट कलेक्टेड है 8,000 रुपये, वो भी ऐड कर देंगे। फिर आगे लिखा हो जो सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 रिसीव्ड इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर की एडवांस मिल गई है, नेक्स्ट ईयर की एडवांस मिल गई है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस माइनस कर देंगे। बेटा इस साल की इनकम आ जाएगी, कितनी आ गई इस साल की इनकम, कितना 81, यही है नीचे आंसर, यही है 81। तो जो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन, अगर ट्राई करना जरा मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट करना, फिफ्थ पार्ट खुद ट्राई करो, फिफ्थ पार्ट खुद ट्राई करो बच्चों जल्दी से। हरिओम अरे शुरू करते हैं अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखो जी। सोल्यूशन रिसीव्ड है 90 का, सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 14-15, क्लोजिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग ऐड कर दीजिए 5,000 रुपये। सोल्यूशन एडवांस, ओपनिंग एडवांस है, पिछले साल एडवांस मिल गया था, ओपनिंग सोल्यूशन एडवांस है, पिछले साल एडवांस मिल गया था, माइनस कर दीजिए। सोल्यूशन रिसीव एडवांस और 31 मार्च 2016, क्लोजिंग एडवांस था, क्लोजिंग एडवांस था वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्लोजिंग एडवांस है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, क्लोजिंग एडवांस सब्ट्रैक्ट होता है। फिर सोल्यूशन नोट येट कलेक्टेड, इस साल की सोल्यूशन अभी तक कलेक्ट नहीं हुई, सोल्यूशन नोट येट कलेक्टेड, इस साल की सोल्यूशन अभी तक कलेक्ट नहीं हुई, 6,000 रुपीज़, कितना आ गया बच्चों, 90। सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग साल के एंड के आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, क्लोजिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, सोल्यूशन रिसीव एडवांस, ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, सोल्यूशन आउट, अच्छा ओपनिंग है तो माइनस होगा, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग है माइनस होगा, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा, क्लोजिंग सोल्यूशन एडवांस माइनस होगा, सोल्यूशन नोटेड कलेक्टेड ऐड होगा। कितना आ गया आंसर, 90 आ गया। हाँ जी बच्चों क्लियर हुआ कंसेप्ट, आगे चलते हैं जी। अगला देखो जी क्वेश्चन 13 देखो जी, क्वेश्चन 13 मुझे अगर ना आपको ना सीधा ही डायरेक्ट बता दी जाए इतने मेंबर्स हैं, अगर आपको सीधा ही बता दी जाए, करूँ सर, अगर आपको सीधा ही इरेज कर दूँ भाई ये, हाँ जी क्वेश्चन 30 फोटो डाल दी कि नहीं डाली हैं, डाल दे भाई फोटो डाल दे। डाल दी। अभी जो अगला क्वेश्चन देखो 13, 450 मेंबर्स इन अ क्लब है, देयर इज एनुअल सब्सक्रिप्शन 50, 500 वर इन एरियर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और 22,300 इंक्लूडिंग 450 फॉर 2012 एंड 750 फॉर 2014,
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन एरियर। मुझे हमें ना इस क्वेश्चन में ना क्या निकालना है, साल के एंड में कितने सोल्यूशन एरियर में है, क्या निकालना है साल के एंड में कितने सोल्यूशन। देखो बेटा इससे ना एक जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे होते हैं ना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे इनकम अगर हम देखें ये ना, ये इनकम एक्सपेंडिचर है, ये इनकम एक्सपेंडिचर है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, अगर पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फॉर्मेट बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आपको बताया बेटा 450 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 है, तो 450 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 है, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी बेटा सब्सक्रिप्शन, 450 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50, 450 मेंबर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 50, हमारी इनकम हो गई कितनी सीधा 22,500। अगर आपसे पूछा जाए इनकम कितनी क्रेडिट होगी इनकम एक्सपेंडिचर में, जहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हो और एक सब्सक्रिप्शन दे रखी हो, सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधी हमारी क्या आ जाएगी इनकम आ जाएगी। 450 मेंबर है, एक मेंबर से 50 रुपये लेने हैं, सीधा हमारी इनकम कितनी आ गई बेटा 22,500 आ गई। किसी को डाउट है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, उसके लिखा 500 एरियर है साल के शुरू में। सब्सक्रिप्शन एरियर साल के शुरू में कितने बच्चे? सब्सक्रिप्शन एरियर साल के शुरू में कितनी है? 500 रुपये है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2013 वर्ष 22,300। कह रहा मैंने इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 22,300, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 22,300, जिसमें से 450 2012 के लिए मिले हैं। जिसमें 450 कब मिले हैं, कब के लिए मिले हैं? 2012 के लिए। 2000 मतलब इस 500 में से ना, इस 500 में से कितने रुपये मिल गए पिछले साल के? इस 500 में से कितने रुपये मिल गए पिछले साल के? 450 रुपये मिल गए। समझ आ रही है? तो पिछले जितने मिल गए पिछले साल के वो माइनस कर दो, ये प्रीवियस ईयर के मिल गए। 500 में से कितने मिल गए बेटा? 450 रुपये मिल गए। 500 में से कितने मिल गए? 450 रुपये मिल गए। जो पिछले साल के मिल गए वो आप माइनस कर दो, जो पिछले साल के मिल गए वो आप क्या कर दो? अभी भी कितने नहीं मिले पिछले साल के? अभी भी कितने नहीं मिले पिछले साल के? प्रीवियस ईयर कितने नहीं मिले? 50। अभी भी कितने नहीं मिले पिछले साल के? 50। आगे बात समझ के दोबारा समझाऊं, आगे चलते हैं। 750 नेक्स्ट ईयर के मिल गए हैं। 750 कब के मिले हैं? नेक्स्ट ईयर के। क्लोजिंग एडवांस 750 रुपये नेक्स्ट ईयर के मिल गए हैं। 750 नेक्स्ट ईयर के मिल गए हैं जी, 750 नेक्स्ट ईयर के मिल गए हैं। तो यहाँ आ जाएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के मिल गए हैं बेटा 750 रुपये। क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर के मिल गए हैं 750 रुपये। आगे बात समझ। अब यानी कि इस साल के कितने मिले थे? इस साल के कितने मिले थे जरा बताओ? इस साल के कितने मिले थे? 22,300 माइनस 450 माइनस 750। इस साल के कितने मिले थे? 21। लेकिन मिलने कितने चाहिए थे? लेकिन इनकम इस साल की कितनी है? ये रिसीव्ड है इस साल के, लेकिन इनकम कितनी मिली है? इनकम मिली है 22,500। तो कितने इस साल के नहीं मिले? इस साल कितने नहीं मिले? 1400। तो करंट ईयर के कितने नहीं मिले? 1400। तो टोटल एरियर कितना हो गया साल के एंड में? 1450। हमें ये आंसर निकालना था कि इस साल के एंड में कितना एरियर है? 1450 है। एक बार दोबारा समझ लेना, हमारे पास 450 मेंबर्स हैं, एक मेंबर से कितने रुपये मिल रहे हैं? मिलने हैं 50 रुपये मिलने हैं। तो बेटा हमारी इनकम कितनी होगी बच्चे? 450 इंटू 50, हमारी इनकम कितनी हो गई? 22,500 रुपये इनकम हो गई। आगे बात समझ। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है बेटा? 22,300 रिसीव हुई है। कितनी रिसीव हुई है? उसमें से आपको बताया गया कि पिछले साल के स्टार्टिंग में एरियर था 500 रुपये का, साल के एरियर में आउटस्टैंडिंग था 500 रुपये का। इस 500 रुपये में से बेटा कितने मिल गए? 450 रुपये मिल गए। कितने रुपये मिल गए? अभी भी कितना एरियर रह गया पिछले साल का? 50। अभी भी कितना एरियर रह गया पिछले साल का? समझ आ रही है बात? अच्छा, उसके बाद आपको कह नेक्स्ट ईयर के कितने एडवांस मिल गए? नेक्स्ट ईयर के एडवांस मिल गए 750। नेक्स्ट ईयर के एडवांस कितने मिल गए? तो क्लोजिंग एडवांस यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमें इनकम कितनी मिलनी चाहिए थी बच्चे? 21,100। इनकम कितनी मिलनी चाहिए थी? देखिए बेटा इनकम मिली कितनी है? 22,500। अभी भी कितने एरियर रह गए? 1400। ये करंट ईयर का एरियर कितना रह गया? 1400। टोटल कितना हो गया? 1450। आई बात समझ के नहीं आई? दोबारा समझाऊं? हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है कि दोबारा समझाऊं? हमें ये चीज़ निकालनी थी। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताओ इस साल की इनकम कितनी है? इस साल की इनकम कितनी है? 22,500। पिछले साल का एरियर, ये पिछले साल एरियर था 500 रुपये। पिछले साल एरियर कितना था? 500 रुपये। 500 में से कितना मिल गया? 450 रुपये मिल गया। 500 में से कितना मिल गया? 450 मिल गया। अभी भी कितना एरियर रह गया?
50, समझ आ गई बात। और करंट ईयर का एरियर 1400, तो टोटल एरियर इस साल की बैलेंस शीट में आएगा 1450। आई बात समझ के नहीं आई? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं सोल्यूशन स्टिल इन एरियर फॉर द प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए स्टिल इन एरियर कितनी है, स्टिल इन एरियर 50 रुपये। अगर आपसे पूछा जाए सोल्यूशन एरियर फॉर द करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर, हाँ फॉर द करंट ईयर। और अगर पूछा जाए सोल्यूशन एरियर एज ऑन, ये कौन सी डेट है भाई? एज ऑन 31 मार्च, इसे बोलते हैं एज ऑन। एज ऑन 31 मार्च 1450, 31 दिसंबर 2013। तो यहाँ लिख लेना एज ऑन 31 दिसंबर 2013, एज ऑन 31 दिसंबर 2013। सोल्यूशन अब तुम्हें तो मांगेगा नहीं भाई, सीयूटी में तो बनाने को तो है नहीं, तो फायदा नहीं सोल्यूशन अकाउंट करने का। सोल्यूशन अकाउंट करने का इसलिए फायदा नहीं है कि तुम्हें मांगेगा नहीं, इसलिए मैंने कराया नहीं, क्योंकि उन्होंने तो आपसे वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछने हैं, अकाउंट तो बनवा नहीं सकते वो आपसे। इससे सोल्यूशन अकाउंट सीखने का क्या फ़ायदा? सोल्यूशन अकाउंट मैंने वो इनकम एक्सपेंडिचर भी इसलिए सिखाया तुम्हें एक आइडिया हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि क्या होता क्या था, कि बेसिकली होता क्या, इसलिए सिखा दिया एक क्वेश्चन। लेकिन मैं अगर वो कराने का फ़ायदा ही क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते। नंबर सारे 200 अकाउंट, 200 BST, 200 इको। क्या 4 नंबर नेगेटिव -1 अगर गलत हो गया तो? कैलकुलेटर से कंप्यूटर बेस्ड है, छोटा कैलकुलेटर तो उसी के अंदर खुल नहीं सकता कंप्यूटर में है? नहीं खुल सकता है, वो तो बंद क्या होता है इंटरनेट तो। चलो जी आगे देखो जी, नेक्स्ट अगला देखो जी क्वेश्चन 14 देखो जी। इरेज कर दूँ वही से, कर दूँ इरेज? हाँ जी क्वेश्चन 14 देखो जी। इसके अंदर जो 14, हाउ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सोचा है कितना इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी क्रेडिट होगी, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होगा ये बताना है बच्चों में। इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो जी। सोल्यूशन हमें एरियर साल के शुरू में दे रखी है 500, सोल्यूशन एडवांस दे रखी है 1100 रुपये, टोटल सोल्यूशन रिसीव दे रखी है 35,400, सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग दे रखी है 400 रुपये। हाँ सोल्यूशन रिसीव कितनी दे रखी है? सोल्यूशन रिसीव दे रखी है बच्चों हमें 35,400। आपको बताया गया हमें जो एक तो 14-15 की पिछले साल की कितनी मिल गई है, पिछले साल की कितनी मिल गई है ओपनिंग सोल्यूशन एरियर, पिछले साल की कितनी मिल गई है 400 रुपये, पिछले साल की कितनी मिल गई है 400 रुपये। जो पिछले साल की 14-15 की देखो, पिछले साल एरियर थी 500 रुपये, पिछले साल एरियर कितनी थी 500 रुपये, 500 रुपये में से कितने मिल गए बेटा 400 रुपये। स्टिल इन एरियर प्रीवियस ईयर कितनी रहेगी 100 रुपये। अच्छा 2 सालों की एडवांस मिल गई है, 16-17 की भी एडवांस मिल गई है, 17-18 की भी एडवांस मिल गई है, 2 सालों की एडवांस मिल गई है, 2 सालों की एडवांस मिल गई है। एक 300 रुपये मिले हैं 16-17 के, और एक 1200 मिले 16-17 के, और एक 300 रुपये मिले हैं 17-18 के, टोटल 1500 रुपये एडवांस मिल गई है। फिर अब जो देखो क्लोजिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग फॉर 15-16, बी पॉइंट में लिखो सोल्यूशन एडवांस, साल के स्टार्टिंग में एडवांस दे रखी है, साल के स्टार्टिंग में एडवांस दे रखी है, ओपनिंग एडवांस। साल के स्टार्टिंग में कितना एडवांस दे रखा है बेटा, साल के स्टार्टिंग में कितना एडवांस दे रखा है 1100 रुपये, साल के स्टार्टिंग में एडवांस दे रखा है 1100 रुपये। क्लोजिंग सोल्यूशन एडवांस, और डी पॉइंट में क्लोजिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग दे रखी है, डी पॉइंट में क्लोजिंग सोल्यूशन आउटस्टैंडिंग दे रखी है, साल के एंड की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, साल के एंड की आउटस्टैंडिंग दे रखी है। कितनी आउटस्टैंडिंग दे रखी है बच्चों 400 रुपये। ये ऐड हो जाएगी, देखना कितना आ रहा है आंसर। सोल्यूशन रिसीव्ड है 35,400,
आपको साल के स्टार्टिंग में सफिशिएंट एरियर थी 500, लेकिन उस 500 में कितने मिले हैं 400। जो प्रीवियस ईयर की जितनी मिली है ना वो माइनस करनी है। एरियर तो 500 रुपये थी, लेकिन मिली कितनी है 500 में 400। वो जो 100 रुपये होगा ना स्टिल इन एरियर हो जाएगा। 100 रुपये वो जो हो जाएगा 100 रुपये क्या हो जाएगा स्टिल इन एरियर हो जाएगा। इसमें क्लोजिंग सफिशिएंट एडवांस माइनस कर देंगे, ओपनिंग एडवांस ऐड कर देंगे, क्लोजिंग एडवांस माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है 35, कितना आंसर आना चाहिए 35 नहीं आ रहा। हाँ, अगर जो आपसे पूछे इसके अंदर आपसे यही पूछ सकता है कि साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी, अगर आपसे पूछा है कि टोटल साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था, पिछले 500 में 400 मिला है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 100 है और करंट ईयर का 400 है। तो अगर आपसे पूछा है साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा, साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। कितना रुपये आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी, समझ आ गया सब बच्चों को? दोबारा समझाऊं क्या? चैप्टर था तो अच्छा होता, कम से कम इतना पढ़ना होता। एक बात बता, मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, CUT में ना 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने करने, कुछ चॉइस होती है। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, बोर्ड के पेपर में एक और चीज़ थी कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग, वो तो चॉइस में थी, वो भी आएगी CUT में। वो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वो फ़ायदा करना का फ़ायदा नहीं है इतनी मोटी बुक और 2-3 क्वेश्चन करने के लिए, वो चॉइस में निकालने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। इतनी मोटी बुक करोगे तो सिर्फ 2 क्वेश्चनों के लिए 3 क्वेश्चनों के लिए वो चॉइस में निकल जाएंगे, क्योंकि जितने पिछले साल बच्चे थे उन्होंने भी चॉइस में निकाला था। तो हाँ, इसलिए जो चीज़ चॉइस में निकल सकती है उसको निकाल दो, इतनी मोटी बुक पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। क्या चॉइस है वो? एक बार स्कोरिंग कौन सी है, कंप्यूटर अकाउंटिंग स्कोरिंग वो थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल वो 20 नंबर है। वो नहीं, कोई नहीं पढ़ाता, पता नहीं कहाँ पढ़ाते हैं ऐसे। कंप्यूटर अकाउंटिंग किसी को आते नहीं, याद नहीं है ना, टफ है। तो पढ़ के देखियो, मेरे पास पढ़ी हुई है, ले लियो, पढ़ लियो, पढ़ ले। CUT के 1-1 नंबर कीमती है। इतनी मोटी बुक 65 में 50 करने हैं ना, उसके आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन, वो चॉइस में निकालना। बाकी ये जो NP वगैरह तो करना ही पड़ेगा। हैं क्या निकाले, रिडम्पशन बेंचर और मुश्किल है। पंद्रह क्वेश्चन देखो जी, 15 क्वेश्चन। ये आसान है एक्चुअली ना। पहली बार जब हम जो चीज़ नई चीज़ करते हैं ना वो मुश्किल लगती है। जब तुमने पहली बार इशू शेयर किया होगा, कैश फ्लो किया होगा, तो वो मुश्किल लगा होंगे। तुमने इतनी पूरे साल इतनी प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें मुश्किल नहीं लगते हैं। वो जो चीज़ हम पहली बार करते हैं वो मुश्किल लगती है, जब बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसान लगने लग जाती है। ऐसी बात नहीं, मेरे बच्चे जो पिछले साल के बच्चे थे ना, उनसे पूछना, वो कहेंगे इनको तो आसान है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन रिसीव्ड। उनको मैंने 4-5 बार करा दिया था, जो कोई पिछले साल जब था। सॉल्यूशन रिसीव्ड है, सॉल्यूशन रिसीव्ड है 35850। सॉल्यूशन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2014। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है जी, नहीं साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन रिसीव्ड एडवांस, साल के शुरू में एडवांस है, साल के शुरू में एडवांस है, इसको भी ऐड कर दीजिए। ओपनिंग एडवांस ऐड कर दीजिए, ओपनिंग एडवांस ऐड कर दीजिए। सॉल्यूशन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015। क्लोजिंग सॉल्यूशन एडवांस सब्ट्रैक्ट कर देंगे।